सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं टैगोर गार्डन, पश्चिमी क्षेत्र के टैगोर गार्डन इलाके में, और यहाँ पे भाजपा के प्रदेश के कार्यकर्ता सभी पोल खोल अभियान में लगे हुए हैं। सभी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पोल खोल अभियान के तहत एकत्रित होकर सभी क्षेत्रवासियों को इसके विषय में बता रहे हैं। दिल्ली सरकार की नाकामियों को, जैसे कि दिल्ली सरकार की खामियों को बताते हुए प्रदेश के सभी कार्यकर्ता सड़क पर पैदल मार्च करते हुए एक पर्चा बांट रहे हैं, जिसमें दिल्ली सरकार की नाकामियों को लेकर एक पूरा ब्यौरा है, जिसको समस्त क्षेत्रवासियों को दिया जा रहा है। दिल्ली में जो विकास की पटरी रुक गई है, उसे पुनः विकास में लेकर आया जाए। अभी हम साथ साथ चल रहे हैं और कुछ लोगों से इस बात का जायज़ा भी लेंगे कि पोल खोल अभियान के तहत लोगों का क्या रुझान है, क्या उनका कहना है। पोल खोल अभियान के तहत जो बीजेपी के प्रदेश के कार्यकर्ता जो लगातार दिल्ली में ये अभियान चलाया हुआ है पोल खोल अभियान को लेकर, उसमें स्थानीय लोगों का क्या कहना है। जरा पड़े हो जाए और बस नहीं ठीक है बोलते हैं भी अपना काम यही है ना। हाँ जी जी नहीं बैठे यही तय हुआ है, तो हम आराम से एक एक आदमी से बात करेंगे। उससे कहेंगे सर हमें एक सेकंड दो, एक तो इनसे बात करें। शशि जी अपना परिचय दें, ये सब अपने जुझारू नेता है। सचिन जी है, मैं अभियान चला रहे हैं, वो आपसे 1 मिनट बात करना चाहते हैं। आपसे निवेदन है आप उनसे 1 मिनट लेके बात जरूर करें। तो ये अनाउंसमेंट हो हमसे 50 मीटर आगे, दैट्स ऑल, और कोई नॉन सीरियस अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए। तब हम इस पूछ रहे हो। हाँ जी हाँ जी। ये ऊपर क्या लिखा है? सच्चाई। ये नौकरी का 8.9% हो गई। ITR ली है ना, इसकी भरी है, किसी ने दी है? बिल्कुल बिल्कुल। लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, बस पर्चा बांट दो, पैसा इसमें ख़राब कर दो फालतू का। तो बीजेपी का ये जो पोल खोल अभियान है आपको लगता है व्यर्थ है? आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ। अनपढ़ कोई नहीं है, ये बच्चे अनपढ़ ये घूम रहे बेचारे। अब इसको छोड़ो यार, अब आपने बहुत हुआ है। बच्चा पैसे लगाए जाओ, बस फ्री में पढ़े जाओ। नौकरी सारी प्राइवेट सेक्टर में चली गई। रेलवे, किसी ने पूछा रेलवे कैसे प्राइवेट सेक्टर में चला गया? किसी ने नहीं पूछा। फिर कितने दे दी प्राइवेट सेक्टर में? जो MB BA करेगा वो झाड़ू पोछा मारेगा क्या वहाँ बैठ के? तो ये जनता की भी अपनी राय है पोल खोल अभियान को लेकर। राय दो। ये तो सेंटर के उसमें आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम तुम रोजगार तो दो यार बच्चों को। अब हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे को पता है ना हम कैसे पढ़ा रहे हैं, और बच्चे हमारे निठल्ले घूम रहे हैं। रोजगार तो दो ना कम से कम। हम कह रहे हैं तुम भारत देश को बहुत अच्छा बना रहे हो, ठीक है, अपने सारे खजाने भरे जा रहे हो, पर पेट तो सबके खाली है ना। पेट भरना भी तो जरूरी है ना। मंदिर बनाने से काम थोड़ा ना चलेगा। मंदिर तो गली गली कूचों कूचों में बने हुए मंदिर। और एक बात सुनो, ये जो पंडित बैठे हुए हैं, हर चौक के ऊपर मंदिर बना देते, गंदे नाले पे खत्ते पे बना देंगे और वहाँ लिख देते प्राचीन मंदिर। तो वहाँ पे हनुमान जी पैदा हुए थे, राम जी पैदा हुए थे। क्या मतलब है इसका? अरे कोई ढंग की चीज़ें बनाओ ना, मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा? तो आपको क्या लगता है कि पोल खोल अभियान के तहत जनता को ये उजागर कर पाएंगे, जनता की सोच में बदलाव ला पाएंगे कि नहीं? क्या ये बीजेपी हमारे यहाँ की जनता आपको कैसी लगती है? नहीं, पढ़ी लिखी और समझदार है। पढ़ी लिखी समझदार। भावुक भी तो है ना। वो भावुक कैसे हो जाती है? झूठे, आजकल झूठों का तो जमाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मीठा मीठा 4 झूठ बोलो तो मैं ही भावुक हो जाऊंगा आपके लिए। ऐसे लोग भी हैं ना। सच्चाई भगवान है ना। रामचंद्र जी ने कभी कोई चीज़ नहीं मांगी थी। ये हम कुत्ते की तरह लगे हुए हैं उनके मंदिर के पीछे। रामचंद्र जी तो महल को छोड़ के चले गए थे, उनको मंदिर की क्या ज़रूरत? जिस चीज़ की ज़रूरत है ना मानवता के लिए वो करो, मंदिरों की ज़रूरत नहीं है। ये देखो मैंने मंदिर बना रखा है, मैं इसमें पूजा करता हूँ। इस वाले मंदिर में चले जाओ तुम, ठीक है, इतना पैसा लगा हुआ है, व्यर्थ का पैसा लगा हुआ है ये। अब मंदिर के आड़ में देख रहे हो कितनी जगह कवर कर रखी है। आप लोगों का जो, और सीधे तौर से बेरोजगारी, और जैसे कि हम भी हिंदू है, कट्टर हिंदू हूँ मैं, कट्टर हिंदू। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। कट्टर हिंदू हूँ और मैं आसाराम बापू का चेला हूँ। कहते हुए लोग डरते होंगे ना, मैं गारंटी से कहता हूँ मैं आसाराम बापू का चेला हूँ। देखो वहाँ पे तस्वीर भी खींच लो चाहे मेरे मंदिर में से। दिख रही है हमें। बिल्कुल। हमारे बापू हिंदुत्व के लिए इतना लड़े, आज वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं। तुम सोच सकते हो उन्होंने रेप किया होगा? आप सोच सकते हो रेप किया होगा उन्होंने? नहीं। फिर
और कोई उनको टॉपिक मिला नहीं तो रेप के केस में बंद कर दिया उनको। और 8-9 साल हो गए। तो पोल खोल अभियान के तहत आप लोगों ने ये इस प्रकार के जो प्रश्न है, अभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो गली कूचे घूम रहे हैं, क्या आपने उनसे नहीं किए? इनको पर बोला तो उसको जाता है ना जो सुने। अब इनको क्या बोले तो दांत फाड़ के बैठ जाते हैं। अगर सच्चाई हम बोलते हैं ना, वो हमारे बोला जी बैठे हुए हैं, दांत फाड़ के बैठ जाएंगे चुपचाप से। अभी हम तो मुंह के ऊपर बोलते हैं तुम्हें सच्चाई बताएं। अब वोट फिर भी हम बीजेपी को ही देंगे, समर्थन बीजेपी को ही है, पर जो सच्चाई है ना वो भी बोलेंगे हम। बिल्कुल। हमारा कोई काम नहीं होता। अगर हमें कोई स्कूल में एडमिशन भी कराना हो ना, अगर हम तो जाते नहीं, हम तो यहाँ खड़े रहते हैं। जो बड़े बड़े जो इनके साथ टच हैं उनको बोलो ना ये काम करा दो, देखते हैं यार करा देंगे फलाना ठिकाना। यार जब तुम क्योंकि काम नहीं कराने की हिम्मत रखते हैं हमारे को, तो फिर अपने भेड़ की तरह हमारे को पीछे पीछे क्यों घुमाते हो अपने? फिर हम अपने यहाँ पे बैठ के काम करें ना, ये तो देगा ना हमारे को कुछ, ये चक्कर है। नहीं तो हम नहीं जाके माला पहना सकते उनको। हमें यही चीड़ है बस। जब हमें ज़रूरत होती है ना, ये पल्ला झाड़ देते हैं अपना। और हम 24 घंटे टाइम नहीं दे सकते इनको, क्यों? हमें बाल बच्चेदार है, हमारे को है ना इंटर इधर उधर से हम पैसा नोचने की कोशिश नहीं करते। हमारे को मेहनत के अपनी कमाई के ऊपर भरोसा है। ये लोग अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, हमारे को नहीं आता ये करना। तो वही मतलब कहने वाली बात यह है कि पोल खोल अभियान का ये जो इनका प्रोग्राम है, बहुत समय लगेगा इनको हृदय परिवर्तन, बहुत लगेगा। पब्लिक बदलती जा रही है अब। ये राम मंदिर के सारे से बात नहीं बनेगी। रोजगार और बेरोजगार और जो महंगाई भी कम करनी पड़ेगी। महंगाई कम, रोजगार बढ़ाने पड़ेंगे। रोजगार बढ़ाना पड़ेगा यार। नौकरियां दो, पेट्रोल कम करो। महंगाई तुम रोज बढ़ाए जा रहे हो। तेल, रसोई देख रहे हो क्या हाल हो रहा है इस समय रसोई के अंदर। जनानी से पूछो ना जाके कैसे घर का खर्चा पूरा करती है वो। हमसे पूछो, जब वो डिमांड करती है तो हमारी आधी जान तो वैसे ही निकल जाती है। यार बहन जी दुकान पे काम नहीं है, अब कहाँ से ला के दूँ तेरे को, चल तू इसी से गुजारा कर। अभी ये इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ना इनको। अब वो तुम मानोगे बहन जी 2 रुपये किलो की ये क्या नाम गेहूँ फ्री दे रहे हैं, ठीक है, और उधर 200 रुपये बहन जी सिलेंडर बढ़ा देते हैं एकदम से। तो कहीं ना कहीं तो फिर क्या फ्री दे रहे हैं ये तो एक पब्लिक को ना बेवकूफ़ बनाया यार। निरा बेवकूफ़ जिसे कहते हैं। पब्लिक को समझ आने लगी है धीरे धीरे। देखो हर चीज़ का एक अंत होता है ना। अब इस बार नहीं होगा अंत तो अगली बार होगा। चलो हम कहते हैं 24 में ये आ भी जाएंगे, ठीक है, पर 24 के बाद क्या होगा? फिर 24 के बाद भी तो समय को गुजारना है ना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो फिर हमारी हालत बुरी हो जाएगी। जैसे अब इन्होंने औरों की कर रखी है तो उस समय हमारी होगी फिर बुरी। क्यों? इस समय पता है कि हमारा चेहरा हो चुका है, हम लोगों का ना चेहरा हो चुका है अपोजिट के सामने। तो हमें छोड़ेंगे? वो भी हमें ताने मारेंगे, रोज़ डंक मारेंगे जैसे हम लोगों ने मारे। समझ रहे हो? तो ये हमारा आगे जाके हमें बहुत दिक्कत होगी। ये लोग महंगाई से परेशान हैं और बढ़ती बेरोजगारी से परेशान हैं। इसी बात को देखते हुए कुछ लोगों ने पोल खोल अभियान को लेकर थोड़ा अपना विरोधाभास शब्द बोले और अपना विरोध जताया और हमारे चैनल के माध्यम से बात की। और इस बात के लिए भी कहा गया कि वे हमारी बात मतलब जनता की बात बीजेपी तक ज़रूर पहुंचाएं और उनकी समस्याओं का निदान कराएं। साल की पोल खोलने के लिए राजौरी गार्डन विधानसभा राजौरी गार्डन मंडल के ई ब्लॉक में अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ जा रहे हैं। हमारे पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के इस कार्यक्रम के प्रभारी नीलदमन खत्री जी, जो पूर्व में हमारे विधायक रहे हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, हमारे ज़िले के सह प्रभारी इमप्रीत बख्शी जी हैं, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व मंडल अध्यक्ष चमनलाल जी हैं, वर्तमान में जिला के उपाध्यक्ष रमेश चोला जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष कमल शर्मा जी हैं, पूर्व निगम पार्षद शशि जी हैं। तो हम सभी लोग आज केजरीवाल की पोल खोलने के लिए ई ब्लॉक टैगोर गार्डन एक्सटेंशन में घर घर जाकर लोगों को केजरीवाल की सच्चाई बताएंगे। क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ना ना पड़ना ये भविष्य के गर्भ में रहता है, ये जनता के ऊपर रहता है। एक राजनीतिक दल होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जनता की आवाज़ को ऊंचाई दें, उसको ऊंचा करें, लोगों को बताएं कि आपका मुख्यमंत्री जो भोला भाला बनकर माइक पर आकर चीख कर कहता है कि मैं दिल्ली का मालिक हूं, अगर मालिक वो है तो दिल्ली की जनता अगर पानी से त्रस्त है तो उसका जिम्मेवार भी वो है। दिल्ली के अंदर जितना कबाड़ा हो रहा है, बीएससी बिजली के अंदर इतनी स्थिति खराब है कि आज बिजली भी जानी शुरू हो गई। बाहर जाके दूसरे देशों में प्रदेशों में जाकर कहता है दिल्ली में 24 घंटे मैं बिजली दे रहा हूँ। वहाँ पर
उसकी जनरेटर की दुकानें बंद हो गई हैं, इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं। और यहाँ पर जो इन्वर्टर की दुकानों पर जाकर देखें तो वो कहते हैं जी हमारा तो काम कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि दिल्ली में जगह जगह बिजली जाती है। तो इस झूठे मुख्यमंत्री की पोल खोलने के लिए आज राजौरी गार्डन मंडल के सभी कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ ई ब्लॉक टैगोर गार्डन एक्सटेंशन में जा रहे हैं। एक सेकंड। राजीव जी नमस्कार। सर, जैसे कि पोल खोल अभियान के तहत हम देख रहे हैं दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में आप लोग और बीजेपी के प्रदेश के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो सर थोड़ा विस्तार से बताएंगे। देखिए, हम लोगों को सच बताना चाहते हैं। एक आदमी 390 करोड़ रुपए लगाकर अपना चेहरा दिखाकर बार बार एडवर्टाइजमेंट करके झूठ बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता के पास जाना चाहती है, जनता भगवान होती है, उसका दरवाज़ा खटखटाना चाहती है, उससे बात करके बताना चाहती है कि कैसे जो आदमी कहता है विधानसभा में 12 लाख नौकरियां लगी, जब हम आरटीआई लगाते हैं तो वो कहते हैं 440 नौकरियां लगी। तो ये जो इतना बड़ा झूठ है, उसकी पोल खोलने का काम हमारा है, जो हम लोगों के बीच में जाके करते हैं। क्या सर लगता है कि पोल खोल अभियान से थोड़ा जो लोगों की जो मानसिकता है दिल्ली सरकार को लेकर वो बदलेगी? देखिए, पोल खोल अभियान से आम आदमी पार्टी तो हिल गई है, क्योंकि वो अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोल खोल अभियान की चर्चा करने लगे हैं। तो तकलीफ तो उनको होने लगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सच बताने के लिए जा रही है। सर लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि डेमोलिशन ड्राइव को लेकर भी एक मिनट सर डेमोलिशन ड्राइव को लेकर भी सर कहीं जैसे कि हमने देखा कि चौखंडी इलाके में बीजेपी को लेकर वोटिंग की गई और बीजेपी सरकार को लेकर हाय हाय के नारे लगाए गए। देखिए साहब, आप मुझे बताइए, इससे बड़ा झूठा कोई होगा जो कह रहा है कि 62 लाख घरों को गिराया जाएगा? दिल्ली में क्या कुल 62 लाख घर भी हैं? तो इतना झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सीलिंग से, आज रमेश खन्ना जी साथ खड़े हैं, सीलिंग की लड़ाई किसने लड़ी? इन लोगों ने लड़ी। सीलिंग किसने रुकवाई दिल्ली में? इन लोगों ने रुकवाई। तो जो लोगों ने सीलिंग रुकवाई, दुकानें बचाई, वो दुकानें क्यों तोड़ेंगे? तो ये तो एक भ्रम पैदा करने का काम, झूठ बोलने का काम वो करता है, और उसके खिलाफ ही ये पोल खोल अभियान है जो हम कर रहे हैं। मैं एक और पोल खोल दूँ, आपको बता दूँ, ये जो 65,000 घरों को तोड़ 65 लाख घरों की बात करता है, मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि आपका शहरी विकास मंत्रालय क्या कर रहा है? जो विधानसभा में चीख कर तुम कहते हो मैं दिल्ली का मालिक हूँ, जरा मुझे एक बात का जवाब दे दे कि दिल्ली के किस छोटे दुकानदार के लिए तुमने एक भी दुकान बनाई दिल्ली के ज़मीन पर? क्या दिल्ली के दुकानदारों के लिए कोई एक भी नियम बनाया? शहरी विकास मंत्रालय किस लिए है? नगर निगम तो एनक्रोचमेंट हटा रहा है, तुम उसका बसाने के लिए क्या कर रहे हो? सिर्फ बयान दे रहे हो। ये झूठा आदमी है, उसकी पोल खोलने के लिए निकले हैं सड़कों। सर लेकिन उनका कहीं ना कहीं ये इस बात को लेकर कहना है कि बीजेपी सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो क्षेत्र है, जो आम आदमी पार्टी का जो इलाका है, वहाँ पे डेमोलिशन ड्राइव करवाए जा रहे हैं, लेकिन राजौरी गार्डन जैसी बड़ी मार्केट है, वहाँ पे डेमोलिशन ड्राइव की अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। राजौरी गार्डन में एनक्रोचमेंट ही नहीं है। जहाँ एनक्रोचमेंट होगी ड्राइव वहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो आम आदमी पार्टी इतना डंका पीट रही है, ये डेमोलिशन करने वालों के पास लिस्ट है क्या? कौन सा आदमी कौन है? ये सब बकवास है। ये पूरी की पूरी पार्टी झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने जीवन में झूठ बोलकर ही सत्ता हासिल की है, दिल्ली की जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल की है। ये केवल और केवल झूठ बोलते हैं। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? अभी कहता कि 150 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली सरकार लेके आई है, 1 रुपया दिल्ली सरकार ने नहीं लगाया। दावा है आपके चैनल के ऊपर से 55 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, और 55 करोड़ रुपया जिसको किलोमीटर बेसिस पे चलाने का ठेका दिया, 25 लाख रुपया उसने दिया बस के लिए। दिल्ली सरकार का 1 नया रुपया नहीं लगा। तो इसने ऐड के अंदर मोदी जी की फोटो क्यों नहीं दी? क्यों नहीं कहा केंद्र सरकार का धन्यवाद जिसने दिल्ली को तोहफा दिया? यह झूठा आदमी है। तहत हमने बात की राजीव बब्बर जी से और रमेश खन्ना जी, जो कि राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनसे भी हमने बात की। उनका साफ तौर से कहना था कि दिल्ली सरकार एक भ्रम का जाल फैला रही है। बीजेपी के खिलाफ जो जगह जगह इस बात और डेमोलिशन ड्राइव को लेकर जो मुद्दा बनाया जा रहा है, वो एक भ्रम का जाल फैला रही हैं। तहत लोगों ने अपनी राय रखी। कुछ लोग इसके विरोधाभास में भी बोले। उनका कहना था कि बीजेपी को साफ तौर से 2 या 3 चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। एक तो उन्हें रोज़गार बढ़ाने की ज़रूरत है, दूसरा महंगाई को कम करने की ज़रूरत है। पश्चिमी दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में पोल खोल अभियान बहुत ही ज़ोर शोर से चलाया गया। पोल खोल अभियान के तहत पश्चिमी जिला के सभी भाजपा के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल थे, पोल खोल अभियान में शामिल थे। पोल खोल अभियान का पूरा मार्गदर्शन श्री राजीव बब्बर जी, जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं दिल्ली भाजपा से,
साथ ही श्री रमेश खन्ना जी जो कि राजौरी गार्डन मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं, वे भी साथ में थे। और महिला मोर्चा की सभी भाजपा पश्चिमी जिला से सभी कार्यकर्ता राजीव बब्बर जी के साथ थीं। सभी पोल खोल अभियान के तहत जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन तक गए, उनको पर्चे के माध्यम से और अपनी बातों से बताया। दिल्ली सरकार एक भ्रम का जाल फैला रही है बीजेपी के खिलाफ, जो जगह जगह इस बात और डेमोलिशन ड्राइव को लेकर जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो एक भ्रम का जाल फैला रही हैं। ये लोग महंगाई से परेशान हैं और बढ़ती बेरोजगारी से परेशान हैं। इसी बात को देखते हुए कुछ लोगों ने पोल खोल अभियान को लेकर थोड़ा अपना विरोधाभास शब्द बोले और अपना विरोध जताया और हमारे चैनल के माध्यम से बात की। और इस बात के लिए भी कहा गया कि वे हमारी बात मतलब जनता की बात बीजेपी तक ज़रूर पहुंचाएं और उनकी समस्याओं का निदान कराएं। कि बीजेपी के जो पोल खोल अभियान हैं जिसमें बीजेपी पश्चिमी जिला के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, क्या वे जनता तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं या नहीं, ये आगे देखने वाली बात होगी। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।